हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। ठीक है, ये मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें, लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद में आपको भिन्न को अगर बदलना है प्रतिशत में या प्रतिशत को बदलना है भिन्न में, तो जीवन में कभी गलती आपसे होगी नहीं। अगर लास्ट तक वीडियो में बने रहे तो क्या याद करोगे आप भी। तो देखो, हमारा टॉपिक है आज। पहले देखो, परसेंटेज इसमें यूज होने वाला है, इसलिए थोड़ा जानकारी इसके बारे में ले लो। परसेंटेज, ठीक है, इसका अच्छा, कुछ बच्चे परसेंटेज और परसेंट में कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो, परसेंटेज आपको कब पढ़ना है और परसेंट कब पढ़ना है, ये ध्यान दो। अगर ये तो बात आप लोग जानते हैं कि ये ऐसे करके ये होता है आपका परसेंट का जो साइन होता है, मतलब चिन्ह होता है। अगर इस तरीके का कहीं लगा हुआ है तो हम इसको जान जाते हैं देख करके कि क्या ये क्या है, परसेंटेज है या प्रतिशत का चिन्ह है ये। ठीक है, अब देखो, अगर कोई संख्या लिखी हुई है, मान लो लिखा हुआ है 78, अब इसके साथ में ये वाला चिन्ह, ये वाला साइन लगा हुआ है, तो हम इसको यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे परसेंट। ठीक है, और अगर केवल कहीं पे केवल ऐसे चिन्ह इसका लगा हुआ है और कुछ संख्या नहीं लिखी है उसके साथ में, तब हम इसको पढ़ेंगे परसेंटेज। क्या बोलेंगे? परसेंटेज। तो क्लियर हुआ ये बात। जब प्रतिशत का जो चिन्ह है वो किसी संख्या के साथ में, किसी नंबर के साथ में लगा होगा, तब हम उसको बोलेंगे परसेंट। और अगर केवल चिन्ह अकेला लगा हुआ है, उसके साथ में कोई भी नंबर नहीं है, तब हम उसको बोलेंगे परसेंटेज। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपकी। चलिए, तो आप लोग को क्या ध्यान रखना है इस वीडियो में कि ये जो परसेंटेज का साइन है, ये इसको आप ये समझ लो कि इसका मान होता है 1/100। आप ये समझ अपने माइंड में ये सेव कर लो कि इसका मतलब होता है 1/100। प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है 1 का 100वां। मतलब किसी चीज का प्रतिशत निकालना हो तो हम उसका मतलब हम ये निकाल रहे हैं कि 100 का कितना। मान लो लिखा हुआ है 100 का 10%। 100 का 10% कितना होगा, या ऐसे समझ लो कि 100 रुपए का 10% कितना होगा, तो ये 10 होगा। कितना होगा? 10। अभी आप भी बताओगे कैसे हुआ, अभी समझ जाओगे। जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, इसी में सब आ जाएगा भैया। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो ये प्रतिशत का साइन है, इसका मतलब होता है 1/100। जहां कहीं भी ये प्रतिशत का साइन दिखेगा आपको, वहां आप लिख सकते हो 1/100। बस ये पॉइंट आप ध्यान रखना, और मेरी जिम्मेदारी है। पूरा वीडियो आपके खोपड़ी में ऐसे समा जाएगा ना कि क्या याद करोगी आप भी। चलो, तो आज हम लोग दो तरीके का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। एक तो साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना, और एक प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। नहीं, उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तब ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ेंगे अब भिन्न को प्रतिशत में बदलना। मान लो लिखा हुआ है आपका, एक क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं, लिखा हुआ है 6/5। इसको आप बदलिए प्रतिशत में। किस में बदलिए? प्रतिशत में। यहां पर आपको दिख रहा होगा निम्नलिखित जितने भी क्वेश्चन अब मैं करवाने वाला हूं, सबको क्या करना है, सभी भिन्नों को प्रतिशत में बदलना है। तो जब कभी भी प्रतिशत में बदलना रहेगा आपको किसी भी भिन्न को, तो आप करेंगे क्या, उस भिन्न में करेंगे 100 से गुणा, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे उस फ्रैक्शन में, और आगे आपको परसेंटेज का साइन लगा देना है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि ज्यादातर 80% स्टूडेंट गलती क्या करते हैं। आज अगर आप लोग को आता भी होगा तो आप भी कहोगे हाँ, अभी तक हम गलती करते आ रहे थे। देखो, अब 6/5 मतलब 6/5 लिखा हुआ है, इसको हमें बदलना है किसमें? परसेंटेज में। तो क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। ठीक है, और ये परसेंटेज का साइन लगा देंगे।
ठीक है, अगर परसेंटेज का साइन नहीं लगाएंगे भैया तो ये गलत माना जाएगा। और क्यों लगाते हैं ये बात भी जान लो। अगर जैसे लिखा हुआ है 6/5, हमने इसमें किया 100 से गुणा और परसेंटेज का साइन नहीं लगाया तो ये भैया 100 कहाँ से आ गया। तो इस देखो, अब परसेंटेज का जब साइन हटता है तो मतलब 1/100, या ऐसे समझो कि अभी अभी मैंने बताया था आपको कि परसेंटेज का जो ये है इसका मान आप ध्यान रखना कि 1/100 होता है। इसका मान समझ लो कि परसेंटेज का मान, इसकी वैल्यू होती है 1/100। तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया और आपका ये 6/5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए परसेंटेज का साइन आपको लगाना है। अब इसको कैंसिल करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और एक जीरो इधर बचा हुआ है तो 20, और ये आपका हो जाएगा 6 2 जा 12, 120% हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लो आपको दिया हुआ है 3/4, इसको बदलना है हमें प्रतिशत में। किस में बदलना है? प्रतिशत में। तब करेंगे क्या, 3/4 को अगर बदलना है प्रतिशत में तो करेंगे 100 से गुणा और ये परसेंटेज का साइन लगा देंगे। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 2 20, 4 पंचे 20 और 25 तियां 75 और ये परसेंट आ गया आपका। तो 3/4 को हमने परसेंटेज में बदला, कितना आया? 75%। एक क्वेश्चन और ले लो भैया, लिखा हुआ है आपका मान लो 1/5। अब इसको हमें बदलना है परसेंटेज में, तो करेंगे क्या? कुछ नहीं करना है भैया, केवल 100 से गुणा करना है और परसेंटेज का साइन लगा देना है। अब देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 0, तो ये आ गया आपका 21 जा 20, ये आ गया आपका 20%। कितना इजी है। आप एक क्वेश्चन और ले लो, अगर लिखा हुआ है 5/4, इसको बदलना है आपको परसेंट में, तब क्या करोगे भैया? 100 से कर दो गुणा और ये परसेंटेज का साइन लगा दो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बचा, ये हो गया 20 और 4 5 जा 20। ठीक, अब 25 का मल्टीप्लाई कर लो 5 में, ये आएगा आपका 125%। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको केवल 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा कर रखना है और थोड़ी बहुत आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए, काटना पीटना छांटना। अगर नहीं आती है तो इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो स्टूडेंट गलती कैसे करते थे। अगर उनको कहा जाता था, मान लो यही क्वेश्चन उठा लो कि 5/4 है, ठीक है, इसको उनसे कहा जाता था कि बदलो प्रतिशत में, तो वो 100 से गुणा कर देते थे और क्या करते थे, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20 और 25 पंचे 125। अब यहां पर लाके प्रतिशत का चिन्ह लगा देते थे भैया। तो देखो अभी यहां तक तो नहीं था, लेकिन अब यहां पे भैया कहां से आके टपक पड़ा। तो इसलिए आपको जैसे ही उसमें 100 से गुणा करेंगे और तुरंत उसके साथ में प्रतिशत का चिन्ह लगा के रखेंगे, ये सही तरीका है। ठीक है, तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मैं साइड हो जा रहा हूं, फिर मैं बात करूंगा प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ले लिया, चलिए चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको बढ़िया से क्लियर होगा। मान लो लिखा हुआ है 25%। दूसरा क्वेश्चन है आपका 30%। तीसरा क्वेश्चन है आपका 45%। आपका एक क्वेश्चन और है 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50%। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। अभी अभी मैंने क्या सीखा है, इसके पहले भिन्न को प्रतिशत में बदलना।
और अब हम लोग सीखेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो जब कभी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना रहता है तब हम उसमें 100 से गुणा करते हैं, और जब प्रतिशत को भिन्न में बदलना रहता है तब हम उसमें करते हैं 100 का भाग, उल्टा, एक बार गुणा एक बार भाग। अब ध्यान आपको ये रखना है कि जब भिन्न से प्रतिशत में जाएंगे तब आप करेंगे गुणा, और जब प्रतिशत से भिन्न में जाएंगे तब आपको करना है भाग। किससे? 100 से। तो देखो इसको करते हैं हम लोग 25, और देखो ये प्रतिशत है ना, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि इसका मान समझ लो होता है 1/100। ठीक, तो 25 से कम 25 और 25 चौके 100 बराबर हो गया 1/4। ये आपका आ गया आंसर। तो 25% को हमने भिन्न में बदला तो कितना आ गया? 1/4। अब इसी 1/4 को अगर आप फिर से बदलोगे प्रतिशत में तो इतना ही आएगा। अभी अभी हम लोगों ने सीखा है कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो अब अगर ये भिन्न आपके पास आ गई तो इसको फिर से प्रतिशत में बदलो, देखो कि आपको मिलता है 25%। अगर नहीं मिलता है तो अभी अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है बिल्कुल गलत है भैया, बिल्कुल गलत पढ़ा हम लोगों ने। 1/4 इसको बदलना है प्रतिशत में तो 100 से गुणा और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, 25 एकम 25, आ गया आपका 25%। इसका मतलब ये सही है। ठीक है, तो आप अब दोनों तरीके आपके पास आ चुके हैं, आप चाहो भिन्न को प्रतिशत में बदलो या प्रतिशत को भिन्न में बदलो। अब जल्दी जल्दी हम इतने क्वेश्चन करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। अब 30% को बदलना है भिन्न में तो 30, और ये प्रतिशत का चिन्ह यहां से हटेगा और अपॉन में आएगा क्या? 100। इससे ये कैंसिल, तो आ गया आपका 3/10। ठीक, अब देखो नेक्स्ट 45 और प्रतिशत है, प्रतिशत हटेगा, प्रतिशत का चिन्ह भैया जाएगा मामा के घर। ठीक है, छुट्टी है, स्कूल कॉलेज बंद है, सब तो जाएगा भैया, और अपान में आएगा 100। तो ये आपका हो जाएगा 5 5 9 जा और 5 2 जा 10, तो ये आ गया आपका 9/20। ठीक, नेक्स्ट 70%, परसेंट का साइन यहाँ से हटेगा, अपॉन में आएगा 100, ये जीरो कैंसिल, आ गया आपका 7/10। अब यहाँ पर देखो 50%, 50% का साइन जाएगा भैया और आएगा अपॉन में 100, इससे ये कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आ गया आपका 1/2। ठीक है, तो अब आप किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हो और प्रतिशत को किसी भी भिन्न में बदल सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। बहुत ही आसानी से इतना बढ़िया से इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप लोग को करा दिए हैं कि अगर थोड़ी सी अगर आप लोगों ने कंसंट्रेट बनाए होंगे, थोड़ा सा ध्यान से अगर देखे होंगे वीडियो, तो आज के बाद कभी भी गलती नहीं करोगे, दोबारा कभी भी ये टॉपिक पढ़ने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं साइड हो रहा हूं, लेना चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए ले लिया। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि हाँ ये हमारे लिए उपयोगी है, ठीक है, कुछ नया सीखा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।